नमस्कार दोस्तों, आज हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स बाज़ार हो, चाहे बैंकों में एफडी हो, चाहे एसआईपी हो। तो कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन जगह इन्वेस्टर के लिए सुरक्षित है और निवेश जो करे, क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, तो आप ऐसे जगह इन्वेस्ट करें जहाँ आपका पैसा सुरक्षित हो और रिटर्न भी अधिक से अधिक मिले। तो चलिए हम दो चीज़ों को समझेंगे आज इस वीडियो में। एक है फिक्स डिपॉजिट, एक है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट में ज़्यादा रिटर्न कहाँ मिलती है और सुरक्षित कौन है, इसके हम पूरे विस्तार से इसको समझेंगे। देखिए दोस्तों, एफडी करते हैं तो एफडी आप कहाँ कर सकते हैं? बैंक में कर सकते हैं या पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस भी बैंक की तरह ही काम करती है। तो ये दो जगह पे आप एफडी कर सकते हैं। एफडी में जो है दर निश्चित होती है। यहाँ पे आपको 6 से 7% ब्याज मिलेगी। अधिकांश बैंक को जो है यही 6 से 7% के बीच ही रिटर्न देती है। यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी और इसमें नेगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंकों में तो आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं मिलेगा। हमेशा जो ब्याज रेट है उस ब्याज पे आपको हर एक साल ब्याज मिलती रहेगी। वही अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में आप फिक्स डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है कि हम किसी को रुपया दे रहे हैं उसको काम करने के लिए, वो चाहे जहाँ भी इन्वेस्ट करे, चाहे स्टॉक्स बाज़ार में करे, कुछ भी करे, चाहे रुपया डूब क्यों न जाए उसका, उन्होंने हमसे जो वादा करके ली है, जैसे 6% या 7% की जो ब्याज रेट फिक्स की है, उस ब्याज से हमको ब्याज देना है, उनको रुपया चुकाना है। इसलिए फिक्स डिपॉजिट में हम सिर्फ बैंक में कर सकते हैं या पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी का मतलब हुआ कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ स्टॉक्स बाज़ार में रुपया इन्वेस्ट होता है, यहाँ उतार चढ़ाव होते रहता है। अगर आप मंथली हर एक महीना पैसा को इन्वेस्ट करते हैं तो बाज़ार के नीचे गिरते हुए बाज़ार में अगर एसआईपी करेंगे तो आप हर एक प्राइस पे ख़रीदारी कर सकते हैं। एक नंबर में यहाँ पे एसआईपी कर सकते हैं। दूसरा है कि फिक्स राशि इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि 10,000 रुपया आपके पास है तो आप 10,000 रुपये को इन्वेस्ट कर सकते हैं इन म्यूचुअल फंड में। और यहाँ पे 10,000 इन्वेस्ट करने का मतलब हुआ कि आप उसको अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करने के लिए अपना रुपया दिया, क्योंकि आपको उतना नॉलेज नहीं है, अनुभव नहीं है। तो म्यूचुअल फंड अलग अलग जगहों पर स्टॉक्स बाज़ार में इन्वेस्ट करेगी। अगर उसको लॉस लगेगा तो आपको भी लॉस में ही रिटर्न देगी, यानी कि उसका लॉस आपका लॉस है। दर निश्चित नहीं होती है। यहाँ पे दर जो है निश्चित नहीं होती है। किसी साल म्यूचुअल फंड जो है 20% का 30% का भी रिटर्न दे देगी। किसी साल मार्केट अगर नेगेटिव में है तो माइनस में भी रिटर्न 10%, 5% माइनस में भी रिटर्न दे सकती है। चक्रवृद्धि रिटर्न, यहाँ पे भी आपको म्यूचुअल फंड भी चक्रवृद्धि ब्याज के दर से आपको रिटर्न देगी। यानी कि आपके जो एक साल में रिटर्न मिला उस रिटर्न पे भी अगले साल रिटर्न मिलेगी। किसी साल नेगेटिव में रिटर्न भी दे सकती है। ये म्यूचुअल फंड आपको अगर मार्केट नेगेटिव में है, म्यूचुअल फंड को लॉस लग रहा है तो आपको भी लॉस लगेगा, आपको भी ये नेगेटिव में रिटर्न दे सकती है। जैसे 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो अगर 10% का लॉस लगा है, 10% का नेगेटिव रिटर्न मिला है म्यूचुअल फंड को, तो आपका पैसा 1 लाख से 90,000 हो सकता है। लेकिन ये एफडी में नहीं होगा। एफडी में कम रिटर्न है, 6 से 7% रिटर्न है, लेकिन ये कंटिन्यू रिटर्न है, ये आपको कंटिन्यू मिलेगी। आइए इसी चीज़ को एक उदाहरण से समझते हैं पूरे विस्तार से। चलिए हम 1 लाख रुपये का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हम 1 लाख रुपये एफडी किए। एक लाख रुपये एफडी किए बैंक में। दर है कितना? 6 से 7 के बीच में रिटर्न देती है तो हम 6.5% मानते हैं। समय लेते हैं 10 साल के लिए। 10 साल क्यों? क्योंकि लंबे टाइम फ्रेम पे जो है म्यूचुअल फंड आपको पॉजिटिव में ही रिटर्न देगी, क्योंकि स्टॉक्स बाज़ार अभी तक में 10 साल का जो रेशियो निकाला गया है, हमेशा 10 साल के रेशियो में स्टॉक्स बाज़ार या म्यूचुअल फंड कोई भी हमेशा पॉजिटिव में रिटर्न दी है। तो इसलिए 10 साल का हम लेते हैं। तो 10 साल में
समय 10 साल हो गया। तो चलिए ब्याज निकालते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सूत्र तो आप लोग पढ़े ही होंगे। चलिए उसी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना 1 प्लस दर बटे मूलधन कोष्ठ 1 प्लस दर बटे 100 पर समय पावर। तो मूलधन हो गया 1,00,000 रुपया, 1 प्लस दर हो गया 6.5% बटे 100 पर समय पावर। तो आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये 106.5 बटे 100 पर समय पावर। यहाँ पे हो गया 2 गो जीरो नीचे में है तो 2 गो जीरो के इधर दशमलव आ जाएगा यहाँ पे। तो 1.065 पर 10 पावर। अगर आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये 1,00,000 गुना 1 पॉइंट कर लेते हैं 1.065 पावर 10 तो 1.87713 1.87713। अब इसको गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो आ जाता है 1,87,713 रुपया। यानी आपको 10 साल में एफडी करने पर 1,00,000 रुपया एफडी करने पर आपको 1,87,713 रुपया मिलेंगे। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड का भी देख लेते हैं, वही सूत्र लगाते हैं। म्यूचुअल फंड जो है 10 सालों में 3 साल का इसका एक रेशियो है कि ये 3 साल में 18% का रिटर्न देती है, लेकिन 10 साल में ये 12% का रिटर्न एक रेशियो मानते हैं। तो ये 12% का रिटर्न देती है। हम म्यूचुअल फंड तो हर एक साल अलग अलग रिटर्न देती है, जैसे किसी साल 10%, किसी साल 20, किसी साल 30, किसी साल नेगेटिव में भी रिटर्न देती है। तो इसका एवरेज हम मान लेते हैं 15% का। इसका CAGR मान लेते हैं 15% का। मान लीजिए हम 15 म्यूचुअल फंड जो है CAGR 15% का रिटर्न देती है। तो CAGR क्या है, हम अगले वीडियो में इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा, बता देंगे CAGR क्या है। तो इसका 15% है। चलिए निकालते हैं। तो मूलधन 1,00,000 मूलधन हो गया, 1 प्लस 15.100 पर 10 पावर 115 बटे 100 1,00,000। अब भागा देंगे 100 से तो 1.15 आता है पर 10 पावर। अगर इसको गुना करेंगे 1,00,000 गुना, अब निकाल लेते हैं 1.15 पर 10 पावर आता है 4.04555 4.04555। तो आ जाएगा 4,045,55
यानी कि 4,04,555 रुपया ये रिटर्न देती है। अब देखिए रिटर्न में कितना बड़ा अंतर। अगर आप एफडी करते हैं बैंकों में तो 10 सालों में 1,87,713 रुपया मिल रही है। वहीं आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 4,04,555 रुपया आपको मिल रही है। तो इन्वेस्ट करना ये भी लंबे टाइम फ्रेम पे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी सुरक्षित है। वो भी अभी तक का रिकॉर्ड है कि स्टॉक्स मार्केट या म्यूचुअल फंड 10 साल में कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दी है, हमेशा पॉजिटिव रिटर्न दी है, वो भी 10 से 15% के रेशियो के हिसाब से। तो आपका बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। आप हमें कमेंट करके बताइए अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, कौन अच्छा म्यूचुअल फंड है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से बताएंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।